हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फर्टिलाइजर सेक्टर से एक और स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप ये वाला जो है, मैंने एक अपना न्यू क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से एक मेंबरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। जो भी बंदे इस प्रोग्राम को लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को वो ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट ओनली 149 रुपीज पर मंथ में मैंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। जो भी हमारे साथ में अगर ग्रो करना चाहते हैं, जो भी मार्केट को समझना चाहते हैं और जो भी शॉर्ट टर्म स्टॉक टिप्स लेना चाहते हैं, यहाँ पे आपको 4 बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप इस प्रोग्राम को अगर ज्वाइन करते हैं। इस प्रोग्राम में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो एक तो आपको शॉर्ट टर्म स्टॉक टिप्स मिला करेंगी वीकली, एंड लॉन्ग टर्म स्टॉक टिप्स मिला करेंगी मंथली, एंड स्टॉक रिलेटेड क्वेरी सॉल्यूशन। अगर आपका कोई भी, अगर आपने स्टॉक ले रखा है, आप उसमें फंसे हुए हैं, आपको अगर उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी अगर आपको पूछनी है तो उसका सॉल्यूशन आपको मिला करेगा, बिल्कुल एक 1 बाय 1 एंड इम्पोर्टेंट आपको सॉल्यूशन मिला करेगा उसको। एंड साथ के साथ जो भी मेरी यूट्यूब की जो वीडियोज रहा करेंगी उसका आपको अर्ली एक्सेस मिल जाया करेगा। कुछ ऐसी वीडियोज हैं जो मैं पहले बना के रख लेता हूँ और अकॉर्डिंग टू चार्ट, तो उसका आपको अर्ली एक्सेस मिल जाया करेगा, तो आप उस शेयर में भी काम कर पाए करेंगे। आप उस शेयर को अर्ली गेट कर लिया करेंगे, अर्ली आप उसमें अपनी पोजीशन बना लिया करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिहाज से एंड लॉन्ग टर्म के लिहाज से। जिस तरीके से मैं दोनों तरीके से शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का एनालिसिस जिस तरीके से मैं करता हूँ, तो आपको अगर ऐसा ये सारे बेनिफिट्स अगर आपको चाहिए तो आपको ये हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना होगा। तो उसमें आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको 149 रुपीज पर मंथ में मिल जाएंगे। तो अगर जो भी फ्रेंड्स इसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आफ्टर दैट उसके बाद में फिर हम बता देंगे कि आगे का प्रोसेस कैसे रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दीपक फर्टिलाइजर बहुत ही बेहतरीन कंपनी और अच्छा खासा परफॉर्मेंस अब ये कंपनी दिखा रही है। कंपनी आगे कुछ और भी करने जा रही है, उसके बारे में मैं आपके सामने अभी रखूंगा सारा का सारा, पूरा का पूरा एक इनका जो आगे का फर्दर जो प्लान है, क्या अब इनके प्लान है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही बेहतरीन कंपनी दीपक फर्टिलाइजर। बिजनेस वर्टिकल्स अगर आप देखेंगे तो कंपनी इंडस्ट्रियल केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, साथ के साथ कैन, तो वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाली इन द वर्ल्ड एंड द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ एक्सप्लोजिव ग्रेड लो प्रिल्ड एंड इन इंडिया। आप देख सकते हैं टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाली, आप देख सकते हैं लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। क्रॉप न्यूट्रिशन बिजनेसेस में भी कंपनी काम कर रही है एंड वैल्यू एडेड रियल एस्टेट में भी कंपनी काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं इनको कंपनी को अवार्ड्स भी मिले हैं। मैसेज फ्रॉम चेयरमैन फ्रॉम अ गैस बेस्ड केमिकल कॉम्प्लेक्स मिड mindset of over 35 years. Last year we took an outside in a strategic deep dive to create a vision for our next decade into covering the 4 sectors we find ourselves in, namely crop nutrition, performance chemical and mining and lifestyle। देख सकते हैं कंपनी बहुत ही बेहतरीन कंपनी, और जो चेयरमैन है बहुत ही अच्छे खासे चेयरमैन और क्वालिफाइड चेयरमैन इस कंपनी के साथ में जो है वो जुड़े हुए हैं, और अच्छा खासे एक वाइड रेंज का एक्सपीरियंस है चेयरमैन को। बेहतरीन कंपनी दीपक नाइट्राइट। फाइनेंशियल हाइलाइट्स अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख लें, FY Q4 के आप देखेंगे 20 के रिजल्ट एंड Q4 के 21 के रिजल्ट। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आप देख सकते हैं, क्या बेहतरीन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट में देखें, मार्जिन में देखें, EPS देख सकते हैं आप, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ऑपरेटिंग EBITDA देख सकते हैं। हर पैरामीटर पर कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन एक अपनी जो है एक रेवेन्यू जनरेट करके दिखाया है। FY21 हिस्टोरिक बेस्ट ईयर ऑफ दीपक फर्टिलाइजर विद हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री इन प्लेस। देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे, उसमें भी अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर भी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस सुधरी है। इन स्पाइट ऑफ कोविड डिसरप्शन अचीव्ड बेस्ट एवर परफॉर्मेंस। देख सकते हैं कोविड की प्रॉब्लम की वजह से जहां काफी कंपनी जो हैं वो रिजल्ट अपने सही से नहीं दे पा रही हैं, जिनके रिजल्ट माइनस में चल रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो एग्री केमिकल से रिलेटेड कंपनी, फर्टिलाइजर से रिलेटेड कंपनी, इनके रिजल्ट आप देखेंगे तो बेस्ट एवर रिजल्ट आ रहे हैं। कुछ कंपनीज के रिजल्ट बेस्ट एवर रिजल्ट आ रहे हैं,
जिन्होंने कभी ऐसे रिजल्ट देखे ही नहीं प्रीवियस ईयर्स में, जिनके रिजल्ट ऐसे कभी आए नहीं, उन्हीं में से एक ये कंपनी है दीपक फर्टिलाइजर। रिफ्लेक्ट्स द इंप्रूवमेंट इन ऑपरेशनल एफिशिएंसी, बिजनेस एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इनिशिएटिव्स शोइंग पॉजिटिव रिजल्ट, कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम रीसेंट कैपेसिटी एडिशंस। तो कंपनी ने कुछ कैपेसिटी एडिशंस भी किए हैं, उससे भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। कैश फ्लो अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास में इस समय पे 11 करोड़ का कैश फ्लो भी मौजूद है एंड नेट इन कैश है कंपनी के पास में। एंड देख सकते हैं आप, धीरे धीरे मैं आपके सामने इनकी बैलेंस शीट रखता हूं, तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो कंपनी ने अपनी डेप्ट को भी कम करने में लगी हुई है। आप देखेंगे तो 1.20 से 0.65 रह गई है। चेंज आप देख सकते हैं कितना इन्होंने एक ड्रास्टिकली चेंज नीचे किया है, डेप्ट को बहुत कम किया है और उससे कंपनी को आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन लेवरेज रेशियो, नेट डेप्ट आप देख सकते हैं कंपनी ने किस तरीके से कम की है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंपनी डेप्ट को कम कर रही है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस ट्रेंड देखेंगे तो अच्छा खासा देखने को मिला है, इंप्रूव्ड हुआ है, इंप्रूव परफॉर्मेंस इन ऑल द की प्रोडक्ट एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर आप देखेंगे तो आईपीए से 79%, एसिड से 74% और अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो 75+% इनका जो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस ट्रेंड अगर देखेंगे तो कंसिस्टेंट ग्रोथ इन रेवेन्यूज, वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 32.8% एंड सिक्स्थ कंसेक्यूटिव क्वार्टर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हैं। और गवर्नमेंट जिस तरीके से आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस्ड ह्यूज हाइक इन फिक्स्ड सब्सिडाइज shall help to neutralize this increase in raw material cost, thus avoiding disruption in demand and smoothing of margin over a period। तो गवर्नमेंट के भी जो हेल्प मिल रही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी जो सब्सिडी जो मिल रही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी जो इनको जो योजनाओं में जो हेल्प मिल रही है, उससे कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस और सुधरती हुई नजर आएंगी। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एवरी पैरामीटर पे आप देख सकते हैं कंपनी बहुत ही अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है। सेगमेंट प्रोडक्ट वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम जो है नाइट्रिक एसिड से देखने को मिला है अच्छा खासा, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है बेहतरीन। एंड आईपीए से थोड़ा सा ग्रोथ, आईपीए से ग्रोथ देखने को नहीं मिली है जितना आप देखेंगे नाइट्रिक एसिड से देखने को मिली है एंड टेन से देखने को मिली है। आप देख सकते हैं जो एल्यूमिनियम वाला जो प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उससे देखने को मिली है ग्रोथ एंड बल्क फर्टिलाइजर से भी ग्रोथ देखने को अच्छी खासी मिली है। शेयर होल्डिंग डिस्क्लोजर, तो शेयर होल्डिंग का आप यहाँ पे डिस्क्लोजर देख सकते हैं, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है और प्रमोटर्स की होल्डिंग अब धीरे धीरे 52.2% से 55.8% हो गई है। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है उसमें प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। मेन ये है स्ट्रेटेजिक प्लान जो है, आप इस पे ध्यान रखें। शेयर इसलिए आगे और अच्छी खासी एक दौड़ लगाता हुआ नजर आएगा और आगे भी इनकी परफॉर्मेंस बढ़ती हुई नजर आएगी, रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो प्रोजेक्ट जो ये अमोनिया प्लांट जो लगा रहे हैं तलोजा में, उसका स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट पर टन ऑफ अमोनिया 85,300 पर मेट्रिक टन is in line with similar capacity ammonia project globally। लोकेशन महाराष्ट्र में, कैपेसिटी 510 किलो टन पर एनम की हो जाएगी और एक्सपेक्टेड मैकेनिकल कंप्लीशन इसका हो जाएगा FY23 Q4 तक। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आप देखेंगे तो 1572 करोड़ की इसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। तो कंपनी जिस तरीके से अपने इस वाले केपेक्स में जो लगी हुई है, अमोनिया प्लांट में जो लगी हुई है, और इसका जो कंप्लीशन हो जाएगा उसके बाद में आप देख सकते हैं रेवेन्यू इनका कितना अच्छा खासा जनरेट आने वाले टाइम में होता हुआ दिखेगा। इन एडिशन टू ग्रेटर मार्जिन स्टेबिलिटी ऑफ द ग्रुप, लॉजिस्टिक सेविंग्स ऑफ 75 to 90 मेट्रिक टन फॉर डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट। तो इससे कंपनी को आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा जो अमोनिया प्लांट है उससे। एंड साथ के साथ कंपनी जो टेन का जो प्लांट जो लगा रही है ईस्ट कोस्ट में, तो टेन का भी प्लांट में कंपनी लगी हुई है। ये भी प्लांट कंपनी आने वाले टाइम में लगाती हुई दिखेगी। गोपालपुर उड़ीसा में 377 किलो टन पर एनम की इसकी कैपेसिटी रहेगी और ये भी इसका कंप्लीशन जो है FY24 में Q4 तक ये भी कंप्लीट होता हुआ दिखेगा और ये वाला प्लान FY23 तक कंप्लीट होता दिखेगा। तो देख सकते हैं आप आने वाले अपकमिंग ईयर्स में इनके पास में जो प्लांट जो कैपेसिटी को ये जो बढ़ा रहे हैं और न्यू प्लांट जो ये लगा रहे हैं
उनसे आने वाले टाइम में रेवेन्यू इनके सस्टेनेबल होते हुए दिखेंगे और रेवेन्यू में ग्रोथ आती हुई दिखेगी। तलोजा प्लांट इनसफिशिएंट टू मीट द डिमांड सप्लाई गैप गिवन हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो देख सकते हैं, तो इनसे कंपनी के आने वाले टाइम में एक फायदा देखने को मिलेगा। दो ये जो प्लांट जो लगा रहे हैं, एक टेन प्लांट और साथ के साथ अमोनिया प्लांट, तो कंपनी को इनसे काफी अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। प्लेटफॉर्म फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, फंडामेंटल इंडस्ट्री डायनेमिक along with government of India policies and budget drive future growth. Strategic outlook, global sub-specialty chemical intermediates value chains shifting from China to India, boosting nitric acid demand and prices in India. तो एक तो ग्लोबल स्पेशलिटी केमिकल जो ग्लोबली जो कंपनी है वो भी जो है शिफ्ट हो रहे हैं चाइना से इंडिया की तरफ और उससे डिमांड देखने को मिलेगी। Limestone mining is likely to increase, driven by the thrust of infrastructure segment announced in India's union budget for FY 2022, and cement plants are likely to improve their capacity utilizations. Large cement producer have already announced expansion plans, both greenfield and brownfield. SkyMet and IMD both project normal monsoon in coming session with current reservoir level. Kharif season is expected to be good, considering company focus crops are cotton, soybean, paddy, etc. with differentiated product strategy and its salience. Deepak Fertilizer expected good demand for Mahadhan brand in Kharif season. The recent increase in fixed subsidies shall help neutralize the RM cost hikes, the farmer affordability, and thus the demand, allowing rational margin to contribute. Better capacity utilization should further improve the operating performance. देख सकते हैं प्रोडक्ट मार्केटिंग मार्केट पोजीशनिंग आप इनकी देख सकते हैं। मेंटेन्ड लीडरशिप पोजीशन इन एंड मार्केट शेयर अक्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफरिंग्स। 10 में आप देखेंगे तो 42%, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ 10 एंड ओनली प्रोड्यूसर इन सॉलिड 10 इन इंडिया देख सकते हैं। CNA से देखेंगे आप, सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड इन साउथ ईस्ट एशिया एंड द लार्जेस्ट इन इंडिया। 71% लीडरशिप आप देख सकते हैं। इनका मार्केट शेयर देखें आप। IPA से देखें 65% का मार्केट शेयर। लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड मार्केटर ऑफ आइसोप्रोपिल एल्कोहल। CNB से देखें आप 19%, only manufacturer of high efficiency fertilizer, market leader in facility and water soluble fertilizer in India, largest manufacturer of bentonite sulfur in India। देख सकते हैं कंपनी जिस तरीके से इनके जो मार्केट शेयर है बेहतरीन काम करती हुई ये कंपनी दिखेगी। की मैसेज जो इनकी तरफ से जो मिल रहा है उसमें देखेंगे तो FY21 रेवेन्यू ग्रोथ +24%, EBITDA डबल एंड नेट प्रॉफिट भी डबल। इनका काफी कुछ अच्छा खासा बढ़ा है 4.6 एंड प्रॉफिटेबल ग्रोथ अक्रॉस ऑल बिजनेस यूनिट्स विद केमिकल्स 81% ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। नेट डेब्ट इन्होंने रिड्यूस किया है। स्ट्रेटेजिक अमोनिया एंड 10 एक्सपेंशन प्रोजेक्ट प्लान्स, इससे कंपनी को काफी अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा अमोनिया प्लांट से। एंड 10 का जो ये प्लांट जो कर रहे हैं आगे एक्सपेंशन जो कर रहे हैं, continue to validate shift from commodity to specialty will help further upsides। तो commodity chemical से ये जो शिफ्ट कर रहे हैं स्पेशलिटी केमिकल की साइड, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल में डिमांड ज्यादा रहती है, स्पेशलाइजेशन होता है उसमें और उसमें एक मुनाफा भी अच्छा खासा बनता है। with all the three sectors, industrial chemicals, mining chemicals and fertilizers strongly aligned to India growth story. Positive tailwinds will continue as the Indian economy set up in the next 2-3 years. Deepak Fertilizer Petrochemical Limited to continue growth momentum। देख सकते हैं फ्रेंड, बेहतरीन मैसेज कंपनी की तरफ से मिलता हुआ दिखा है मैनेजमेंट की तरफ से, और जिस तरीके से ये एक्सपेंशन में लगे हुए हैं, जिस तरीके से इनकी जो मार्केट शेयर है इनके जो प्रोडक्ट का आने वाले टाइम में ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी। ये शेयर का चार्ट है आपके सामने, मैंने ये शेयर का चार्ट रख दिया है। ये शेयर का कंप्लीट चार्ट है। चार्ट अगर आप देखेंगे तो शेयर ने एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है। एक ये हाई लगाया स्टार्टिंग में 2007 के 2007-8 के बीच में, एंड फिर एक ये हाई लगाया है
और ये हाई लगाने के बाद में आप देखेंगे तो ये और फिर ये हाई लगाया है, और हाई लगाने के बाद में ये शेयर काफी टाइम नीचे भी एक फॉल इसमें देखने को मिला है फर्टिलाइजर सेक्टर की वजह से। काफी फर्टिलाइजर सेक्टर में थोड़ा जब रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो उनकी तरफ से इनको थोड़ा सा एक फॉल भी देखने को मिला। आप देख सकते हैं 2017 से काफी कुछ एक अच्छा खासा फॉल शेयर में देखने को मिला है। लेकिन अब जिस तरीके से इनके प्रोडक्ट में जो डिमांड आ रही है और इन्होंने जिस तरीके से अपनी मार्केट शेयर बनाया है, जिस तरीके से इन्होंने अब स्पेशलिटी केमिकल पे भी ध्यान देने ये लगे हैं, और जिस तरीके से ये आने वाले टाइम में भी जो स्पेशलिटी जो केमिकल हैं उन पे और आगे एक्सपेंशन करने वाले हैं, ये शेयर यहाँ पे रुकेगा नहीं। और आप देख सकते हैं 61.8% की रेजिस्टेंस के ऊपर ये शेयर निकल गया है। 335 रुपए के ऊपर ये शेयर अब निकल चुका है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अब इस शेयर को आप बड़े ही आराम से ले सकते हैं। इसी महीने की कैंडल ने ये ब्रेकआउट दे दिया है। जब तक ये शेयर 330 रुपए के ऊपर जब तक ये शेयर स्टेबल है, ये परफॉर्म ऊपर कर रहा है, इसके बेझिझक आप इसमें अपनी एक स्टेक ले सकते हैं। और आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो स्टॉप लॉस रखना है आपको इस कैंडल के लो प्राइस पे। इस कैंडल का जो लो प्राइस है वो मैं आपके सामने रख दूं 255 रुपए का। 255 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ में आप इस शेयर में अपनी स्टेक अपनी पोजीशन ले सकते हैं। सिप के थ्रू आप इसमें अपनी पोजीशन बनाएं, बेहतर रहेगा। ये शेयर यहां से आपको आने वाले टाइम में 650 से 680 रुपए के दर्शन आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर ये शेयर कराता हुआ आपको नजर आएगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से शेयर ने यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है। इस कंसोलिडेशन को हम बेस मान के फिर हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म के लिए शेयर कहाँ तक जा सकता है। तो देख सकते हैं आप, ये वाली जो कैंडल बनी है इस वाले वीक की, इसने काफी अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया है। तो जब तक कि ये शेयर 315 रुपए के ऊपर एक परफॉर्म कर रहा है, आप इसे बड़े आराम से परचेस कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप इस शेयर को 330 रुपए से लेके 370 रुपए के बीच में आप इसे परचेस करें। और आपको जो स्टॉप लॉस रखना है, इसी आपको स्टॉप लॉस रखना है इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर। इस वाली कैंडल का जो हाई है वो हाई है आप देखेंगे तो 312 रुपए का। 312 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इस शेयर में परचेसिंग कर सकते हैं। यहां से मेरे को लगता है ये शेयर बड़े ही आराम से 430 रुपए से लेके 450 रुपए तक आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर ये शेयर जाता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से ये शेयर परफॉर्म कर रहा है, ये शेयर यहाँ रुकेगा नहीं। ये शेयर यहाँ से भी 425 रुपए से 450 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं स्मॉल कैप कंपनी है, 15 की आरओसी ये कंपनी जनरेट कर रही है, 10 की फेस वैल्यू है, एंड शेयर का चार्ट बहुत ही दमदार अब हो रहा है। कंपनी रिड्यूस कर रही है डेप्ट। पी देखें आप, बहुत ही अपना एक तरीके से अगर देखेंगे तो, और जो इनके इंडस्ट्री के जो हैं उनकी शेयर्स में आप देखेंगे तो इनका पी बहुत ही एक तरीके से नॉर्मल पी है और बहुत ही कंफर्टेबल रेंज में पी है। मतलब अच्छा खासा रूम है शेयर के पास बढ़ने के लिए। एंड साथ के साथ मैं आपके सामने रख दूं प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, एफआईआई भी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, डीआईआई के पास भी होल्डिंग मौजूद है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये शेयर कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको इस शेयर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो हमने अपना स्टार्ट किया है, आप उसमें प्रीमियम मेंबरशिप भी ले सकते हैं। थैंक यू।